नमस्कार, भाग्य में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं। आज 11 जून 2020 है, आषाढ़ मास है, कृष्ण पक्ष है, तिथि षष्ठी और वार गुरुवार है, विक्रम संवत 2077 है, प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है, शक संवत 1942 है, सूर्य उत्तरायण में है, ग्रीष्म ऋतु चल रही है, मुस्लिम तारीख 18 है, सव्वाल माह चल रहा है और हिजरी सन 1441 है। षष्ठी तिथि रात्रि में 9:11 तक है, उसके उपरांत सप्तमी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र अनिष्टा दिन में 4:35 तक, उसके उपरांत शतभिषा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग वैदति दिन में 10:16 तक, उसके उपरांत विषकुंभ योग आरंभ हो जाएगा। करण गर दिन में 8:38 तक, उसके उपरांत वणिजकरण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 5:36 पर और सूर्यास्त 7:16 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचर भ्रमण देखें तो सूर्य वृष राशि में, मंगल कुंभ राशि में, बुध मिथुन राशि में, बृहस्पति मकर राशि में, शुक्र वृष राशि में, शनि मकर राशि में, राहु मिथुन राशि में, केतु धनु राशि में और चंद्रमा कुंभ राशि के अंदर गोचर के अंदर भ्रमण कर रहे हैं। भद्रा रात्रि में 9:11 से, रवि योग दिन में 4:35 से आरंभ हो रहे हैं। पंचक और चल रहे हैं और वैदिति पुण्य योग चल रहा है। शेष चौघड़ियों की बात करें तो शुभ का चौघड़िया सूर्योदय से लेकर के 7:19 तक है। चरका चौघड़िया 10:44 से 12:26 तक है। लाभ अमृत चौघड़िया 12:26 से 3:51 तक है और शुभ का चौघड़िया पुनः 5:34 से सूर्यास्त तक है। राहु काल वेला दिन में 1:30 से 3 बजे तक है। जो लोग राहु काल में शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं करते हैं और उन्हें लगता है कि टाला जाना भी संभव नहीं है, तो केले का सेवन करके आप कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इससे राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। आइए अब बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज चंद्रमा और मंगल साथ हैं, शुक्र और सूर्य साथ हैं, राहु और बुध साथ हैं और शनि और बृहस्पति साथ हैं। आप ये दो ग्रहों की 4 कड़ियां एक साथ देख रहे हैं। 4 जो कॉम्बिनेशन है हमारे सामने, जिसमें एक कॉम्बिनेशन राहु और बुध का है, दूसरा सूर्य और शुक्र का है और तीसरा मंगल और चंद्रमा का और चौथा शनि और बृहस्पति का है। सब एक दूसरे से विपरीत राशि। आप जानकर के हैरान हो जाएंगे कि हर कड़ी के अंदर जो मैंने ये आपको बताए हैं कि एक दूसरे के साथ हैं, ये कोई भी एक दूसरे से इनकी कोई साम्य नहीं है, यानी एक दूसरे से इनके गुण नहीं मिलते हैं। जैसे राहु बहुत तीव्र है तो बुध बहुत सोच समझ के चलने वाले ग्रह हैं। एक तरफ सूर्य बहुत एग्रेसिव है तो शुक्र बहुत कूटनीति से चलने वाले ग्रह हैं। शनि बहुत स्लो और बड़े श्रम के साथ चलने वाले हैं तो बृहस्पति दूसरी ओर धन प्रदाता और बड़े ऐश्वर्यवान ग्रह हैं। ऐसे ही चंद्रमा बहुत कोमलता लिए हुए ग्रह हैं तो मंगल बहुत कठोरता और युद्ध को देखने वाले ग्रह। इन सारे विपरीत चीज़ों में आप पूरे अगर सिनेरियो को देखेंगे, विश्व को आज देखेंगे, समझना चाहेंगे तो देखेंगे कि सारी विपरीत स्थितियां एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हैं। आप चाहे व्यवसाय और स्वास्थ्य आप देख रहे हैं कि एक तरफ आपको व्यवसाय करने के लिए सोचना है और दूसरी तरफ स्वास्थ्य की समस्याएं आपके सामने। एक तरफ कंट्रोल करना है चीज़ों को और दूसरी तरफ खोलना भी है गवर्नमेंट को, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत चीज़ें आमने सामने। अगर हम देखें तो प्रशासनिक तौर पर हम देखें कि लोग एक दूसरे के सहयोग की बात भी एक तरफ है और विरोध भी सामने है। वहीं अगर पूरे विश्व में 2 देशों के ध्रुवीकरण की बात करें तो वो सब भी है। हम हमारे घर में ही देखें तो हम चाहते हैं कि सब लोग बहुत सहयोग और प्रेम से लगातार जो इतने दिनों से हैं और इसको बढ़ाएं, लेकिन बीच बीच में चीज़ें विरोध में और विचार भिन्नता की स्थिति भी हमारे सामने आ रही है। तो इन सब के बीच से आज के दिन का अगर हम देखें मूलतः तो हमें चंद्रमा और मंगल पर
हम अगर देखते हैं मूड, क्योंकि हमेशा चंद्रमा से देखा जाता है, तो आज देख सकते हैं कि कठोरता और कोमलता के बीच एक संघर्ष आप हर घर में, हर परिवार में, हर मन के अंदर भी इवन देख सकते हैं कि एक तरफ तो आपका मन करेगा कठोरता से चीज़ें डील करें, दूसरी तरफ कोमलता और सहजता और केयर आपके मन में आएगी। तो इनके बीच आपको संतुलन सही बनाना है और हर उस विषम परिस्थिति जहां डुअल स्थितियां, दो दिमाग, दो विचार, दो व्यवस्थाएं एक दूसरे के विपरीत खड़ी हैं, उनके अंदर सही निर्णय के साथ आपको ड्रिबलिंग करते हुए, जैसे कि हॉकी में होता है कि आपका हर प्रतिद्वंदी आपको गोल करने से रोकना चाहने के लिए आपके सामने खड़ा है और आप हॉकी स्टिक से अपनी बॉल को बचाते हुए गोल पोस्ट तक लेके जाते हैं। तो इस तरह ही अपने लक्ष्यों की तरफ आपको दौड़ना है। विरोधियों से या विरोधी विचार या तनाव या स्थितियों से आपको जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है उनसे अपना बचाव करना है और चीज़ें आगे बढ़ानी है। तो बहुत विषम परिस्थितियां, लेकिन बहुत ही कुशल, आपको कुशलता सिखा जाएंगी। हमारे बच्चों को, हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं, इनको ये सिखा जाएंगी कैसे दुविधाओं के बीच से रास्ते निकाले जाते हैं। अब तक हम देख रहे थे 2002 से लेकर के 2020 तक हम देख रहे थे चीज़ें बस आप एक रिमोट दबाएं, चीज़ें हो रही हैं, सब चीज़ें ऑटोमेटिक हैं, सारी सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं, रेस्टोरेंट, होटल सब हमारे लिए, और सब सुविधाएं हो रही थी। कठिनाइयाँ और उन पर पार पाने की जो स्थितियाँ थी वो कहीं हम देख नहीं रहे थे, कोई व्यवस्था में नहीं थी। लेकिन ये जो स्थितियाँ आई हैं, इनसे हमारे जनरेशन इनको सीख रही हैं और आगे के लिए ये उनके लिए बहुत लाभकारी हो सकती हैं कि जब कठिनाई ना करे, ईश्वर आए तो वो बहुत दूर से उसको पहचानें और उसके लिए प्रिपेयर हों और अपने आप को तैयार रखें, अपने परिवार को और अपने देश को, अपने व्यवस्था को उसके लिए पहले से ही सोच पाएँ। क्योंकि ऐसी कोई स्थिति देखी नहीं गई थी पिछले 100 साल में, तो कोई तैयारी भी करता तो भी कैसे करता। तो यहाँ आगामी तैयारियों के लिए धन को बहुत समझ से खर्च करें। चंद्रमा और मंगल साथ होते हैं तो धन की बात जरूर होती है, क्योंकि ये एक निश्चित धनवान बनाने वाला योग है। यानी आज जो जन्म ले रहे हैं वो निश्चित धनवान लोग जन्म ले रहे हैं और निश्चित धन आने की स्थितियां भी, जो लोग श्रम कर रहे हैं उन्हें कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर, वो खाली हाथ नहीं लौटेंगे। ऐसी स्थिति आज के दिन के अंदर दिखाई देती है। यानी कोई ना कोई परिणाम आपको मिल सकता है, आपके श्रम का, अपने कार्यों का, अपनी व्यवस्थाओं में आपके लगने का। तो कोई एक ऐसा मैकेनिज्म आपके सामने खड़ा होगा जिससे आपको लगेगा कि ये मैंने जो किया था उसका मूल्य मैंने प्राप्त किया, चाहे विचार की श्रेणी में हो, चाहे किसी अन्य तरीके से। और एक परिवार में सौहार्द, स्नेह और एक आपसी मेलजोल का वातावरण अगर कहीं चूका तो फिर थोड़ी तनाव के अंदर स्थिति बदल सकती है। तो इस पर बहुत समझदारी से आज काम करने की आवश्यकता है। इसका सबसे अच्छा तरीका हो सकता है आप भोजन एक साथ, कोई एक ऐसी चीज़ जो सब मिलके बनाएं और सब मिलके उसको एक साथ खाएं। अगर ऐसा कोई कार्यक्रम आज के दिन में आप रखते हैं अपने घर परिवार के अंदर, तो वो सौहार्द और तनाव अगर कहीं बिगड़ गया था पिछले दिनों, तो उसको ठीक करने में ये महत्वपूर्ण तरीके से काम आ सकता है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, बने रहिए भाग्य में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं, लगातार हम अंक ज्योतिष की बात करते रहे हैं पिछले दिनों, और उसी कड़ी में आज हम बात करेंगे मूलांक 7 की। मूलांक 7, 16 और 25 जो तारीखों में जन्म लेने वाले लोग हैं उनका अंक है। मूलांक 7 चंद्रमा के पॉजिटिव साइन को दर्शाता है, चंद्रमा का अंक माना जाता है। चंद्रमा के सकारात्मक रूप को वेस्टर्न सिस्टम ने माना कि ये मून का नंबर है। कुछ लोग नेपच्यून का भी प्रतिनिधि ग्रह से मानते हैं। तो यहां हम देखते हैं कि एक ऐसा चंद्रमा की पॉजिटिव एनर्जी का मतलब हुआ कि एक बहता हुआ झरना जैसा होता है, वैसा इनका व्यक्तित्व माना गया है। सबके लिए अच्छा सोचना, सबके साथ जुड़ना, कल्पनाशीलता, एक बिल्कुल स्वच्छंद जो व्यक्तित्व होते हैं, जो किसी चीज़ में बंधते नहीं लेकिन किसी चीज़ को खराब नहीं करते, जो नियंत्रण नहीं चाहते लेकिन नियमों की अवहेलना नहीं करते, जो साथ चाहते हैं लेकिन
ऐसा नहीं कि जो नियंत्रण बनाता हो, जो हर तरह के मददगार हैं लेकिन खुद ऐसी स्थिति में नहीं आते कि बर्बाद हो जाए। मदद करते हैं लेकिन एक सीमा तक। तो संतुलन जहां है वहां नंबर 7 है। जहां उनके आसपास कोई व्यक्ति है तो वह निश्चिंत हो सकता है कि उसे हानि नहीं होगी। वो निश्चिंत हो सकता है कि वो हर समस्या से 7 नंबर वाले व्यक्ति उनको निकाल ले जाएंगे अगर उनके साथ खड़े हैं तो। और अगर आप उनकी राय मान रहे हैं तो ये मान के चलें कि वो बहुत दूर तक देख पा रहे हैं। वो ऐसे सहयोगी जुटा लेते हैं, वो ऐसी टीम पहले से ही बना के रखते हैं। हर समस्या के लिए उनके पास लोग होते हैं क्योंकि वो हमेशा मदद मदद और मदद ही करते रहते हैं। उनके जीवन में उन्हें लगता है कि एक अच्छी टीम सब कुछ कर सकती है। तो नंबर 7 वालों के पास हमेशा अच्छी टीम होती है। आप कभी भी उनके पास जाके खड़े हो जाइए कि ये प्रॉब्लम है। आप समझिए कि अगर आपके पास आपकी टीम में आपके मित्रों की उसमें कोई नंबर 7 का कोई व्यक्ति है तो समस्या तो है ही नहीं आपके पास, क्योंकि आप उसे समस्या बताएंगे और वो आपको सॉल्यूशन, तो प्रॉब्लम सॉल्व। इतने अच्छे कल्पनाशील परिवार के अंदर कोई 7 नंबर का व्यक्ति आपके है तो आप सारे परिवार को जोड़ के रखना, सबको स्नेह और प्रेम से भरपूर, माता पिता की सेवा, भाइयों के साथ स्नेह। आय अगर इनकी थोड़ी कम हो, शिक्षा कम हो जाए तो थोड़ा मुश्किल जरूर आ जाती है कि फिर भावुकता में, असंकोच में अपनी बात न कह पाएँ और चीज़ें उतनी बेहतर ना हो तो एक कभी दिक्कत देखी जाती है। लेकिन फिर भी ये अपनी जैसी भी स्थिति हो उस स्थिति का आनंद उठाते हैं, उसमें कोई कोसते नहीं, कोई बुराई नहीं करते और हर स्थिति में कुछ ना कुछ धन वो बना लेते हैं। तो इस तरह का व्यक्तित्व आप एक बहुत ही, शिक्षक हैं तो बहुत अच्छे हैं, शिक्षार्थी हैं तो बहुत अच्छे हैं, हर तरह से जीवन के अंदर आपके बॉस हैं तो आपको सिखाने वाले बॉस हैं और आपके सबऑर्डिनेट हैं तो आपके सारी चिंताओं को निराकरण करने वाले लोग हैं। तो हर तरह से आपके पास जिस भी रूप में ये उपलब्ध है बहुत अच्छा। बस ये खुद डिप ना हो जाएं, खुद निराश ना हो जाएं, खुद अपनी क्षमता पर अविश्वास ना करने लग जाएं। अगर ऐसा हुआ है तो फिर इन्हें एक व्यक्ति जगाने वाला और इनकी क्षमताओं को याद दिलाने वाला हमेशा इनको चाहिए कि अरे नहीं आप तो कर सकते हैं। तो फिर ये वापस आशावान होकर के लग जाते हैं। शिक्षा का स्तर की अगर बात की जाए इनकी, तो ये बहुत सारी विद्याओं के जानकार होते हैं और गुप्त विद्याओं में तो विशेष इनकी अभिरुचि होती है। इनका शिक्षा का स्तर ठीक होता है, हालांकि इनकी प्राथमिक शिक्षा कभी कुछ ज़्यादा कल्पनाशीलता के कारण, ज़्यादा अन्य चीज़ों को सीखने या जानने के कारण कम रह सकती है, लेकिन धीरे धीरे शिक्षा का स्तर ये सुधारते चले जाते हैं। और परीक्षाओं में चाहे शुरुआती में कुछ असफलता इनको मिल भी जाए, लेकिन शोध की प्रवृत्ति और चीज़ों में आगे बढ़ने का साहस इनको धीरे धीरे सफलता दिलाता रहता है। ये उच्च श्रेणी के ग्रंथों के ज्ञाता भी होते हैं, लिखने वाले भी होते हैं, दर्शन शास्त्री भी होते हैं, पुरातत्व चीज़ों के जानकार, ज्योतिषाचार्य, मंत्र विद्या, नवीन खोजों, टेक्नोलॉजी, सब चीज़ों के से जुड़ करके आगे बढ़ना इनकी स्वाभाविक रुचि होती है। यदि इनकी आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो अपनी मौलिकता से ये धन अर्जित करते हैं। कोई कॉपी नहीं कर सकता इनको, क्योंकि ये अपनी नई चीज़ लेकर के आते हैं। लेकिन ये धन का संग्रह नहीं कर पाते क्योंकि उदार होते हैं, सामान्य रूप से खर्च कम करते हैं, लेकिन दूसरों की मदद आदि में बड़ा इनका मन रहता है। तो इनका धन मित्रों पर या परिवार पर खर्च होते रहता है। इनकी आर्थिक स्थिति को सामान्य कहा जा सकता है हमेशा ही, क्योंकि उस तरफ बहुत फोकस नहीं होते। अगर जो लोग 7 नंबर वाले अगर फोकस हो जाते हैं तो फिर ट्रेमेंडस धन कमाते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसे नहीं होते। ये जीवन का आनंद भी लेते हैं, थोड़ा कमाया फिर आनंद लिया, थोड़ा कमाया फिर आनंद लिया। तो इस तरह बहुत इस बात की चिंता नहीं करते कि इनके पास इतना धन हो कि धन से पहचाने जाए। ये अच्छे जीवन को जी करके गुजरते हैं। इनके कार्य क्षेत्र की बात की जाए तो मूलांक 7 वाले अपनी श्रेष्ठ कल्पनाशीलता, अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अपनी क्षमता के कारण कवि, लेखक, दार्शनिक, पत्रकार बहुत सफल देखे गए। डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे, अध्यापक, प्रोफेसर, सर्जन, गुप्तचर तो अभूतपूर्व, और खुफिया विभाग के पुलिस में अगर काम कर रहे हैं तो अल्टीमेट, क्योंकि चीज़ों की जानकारी निकालने में अद्भुत होते हैं। जज हैं तो बहुत बढ़िया निर्णय देने वाले, हर चीज़ का को समझने वाले, क्योंकि ये एक तरह से पर काया प्रवेश जैसे लोग होते हैं कि दूसरों की मन को जान लेने, बात को सुन करके सही अंदाज़ा लगाने क्या स्थिति रही होगी
बहुत बेहतर होते हैं, तो जजमेंट इनका बहुत अच्छा होता है कभी अगर जब करते हैं तो। ये सरकारी अधिकारी ये अगर पब्लिक रिलेशन से जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छे मददगार हो सकते हैं। ये लगभग हर क्षेत्र के संबंधित कार्य करने में इतने कुशल और निपुण होते हैं कि इनके लिए कोई काम भी मुश्किल नहीं होता। ये साधारण से क्लर्क हैं तो भी ये बेहतरीन उच्च अधिकारियों के लगभग बराबर की स्थिति की मेंटल एबिलिटी के साथ काम कर रहे होते हैं। उनकी दक्षता को बढ़ाते हैं, अपने अधिकारियों की दक्षता को बढ़ाने और उनको बड़ा ऊंचा ले जाने में। अगर किसी कैबिनेट के अंदर है तो उस मंत्री को बहुत ऊंचा उनके मुख्यमंत्री बहुत लाभ पाते हैं ऐसे लोगों से। अधिकारी हैं तो मतलब हर क्रम में अगर ये आपके नीचे हैं, आपके साथ हैं, आपके मित्र हैं, आपकी टीम में हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है। इनके लिए 7, 16 और 25 तारीखें, रविवार, सोमवार और गुरुवार का दिन। और रंगों की बात करें तो हल्का पीला रंग इनके लिए बहुत अनुकूल होता है। जिन व्यक्तियों का जन्म किसी भी माह की 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है तो वो लोग इनके लिए अच्छी टीम के सदस्य भी हो सकते हैं, क्योंकि मेहनत करने वाले लोग इनके साथ जुड़ जाएं। अगर मूलांक 1 वाले लोग इनके साथ टीम बना लें और या शनि प्रधान लोग इनके साथ टीम बना लें तो फिर ये बहुत बड़ा भी कुछ अचीव कर सकते हैं। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, बने रहिए। आइए अब बात करते हैं भाग्य में सितारों की। आज हमने कुंडली ली है राकेश शर्मा जी की। राकेश शर्मा भारत के पहले और विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री थे। इनका जन्म 13 जनवरी को 1949 को पंजाब के पटियाला में हुआ था। 1966 में एनडीए पास करके इंडियन एयरफोर्स में ये कैडेट बने। राकेश शर्मा ने 1970 में भारतीय वायुसेना को ज्वाइन किया। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान राकेश शर्मा ने अपने विमान मिग एयरक्राफ्ट से महत्वपूर्ण सफलता हासिल करी। 1984 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और सोवियत संघ के एक संयुक्त अंतरिक्ष अभियान के अंतर्गत राकेश शर्मा 8 दिन तक अंतरिक्ष में रहे। ये उस समय भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर और विमान चालक थे। उनकी अंतरिक्ष उड़ान के दौरान भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने राकेश शर्मा से पूछा था कि ऊपर अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखाई देता है। राकेश शर्मा का उत्तर बहुत ही पूरे देश को बहुत एक तरह से जोड़ने वाला उत्तर था कि सारे जहां से अच्छा। अंतरिक्ष में उनके इस जवाब ने हर हिंदुस्तानी को रोमांचित कर दिया था। भारत सरकार ने उन्हें शांति का सबसे ऊंचा पुरस्कार अशोक चक्र से उन्हें सम्मानित किया। आइए हम उनके जन्मकालीन ग्रह नक्षत्रों के आधार पर उनके व्यक्तित्व की विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं। ये धनु लग्न की कुंडली है और शहराशीष बृहस्पति, सूर्य और शुक्र के साथ युति कर रहे हैं। इसके मायने क्या होता है? इसके मायने ये हैं कि जब कभी भी हम बृहस्पति को सूर्य और शुक्र के साथ देखते हैं तो व्यक्ति सिर्फ नैतिक रूप से बलवान होता है, बल्कि अपने इरादों को पूरा करने के लिए पूरी शक्ति वो लगाता है। जब भी किसी कुंडली के अंदर आप सूर्य और बृहस्पति को साथ देखें, आप ये समझ जाएं कि ये व्यक्ति अपने इरादों के प्रति दृढ़ रहने वाला है, कष्टों को सहेगा लेकिन लक्ष्य तक पहुंचेगा। इसके साथ ही शुक्र और बृहस्पति का जब अगर साम्य होता है तो इसके मायने ये हैं कि व्यक्ति न सिर्फ अपनी आत्मिक बल, न सिर्फ सच्चाई, बल्कि टेक्नोलॉजी से भी अपने आप को परिपूर्ण करेगा और एक ऊंचाई पाएगा। इसके साथ ही हम बात करें मंगल इनकी कुंडली के अंदर उच्च राशि के अंदर। इसके मायने क्या है मित्रों? इसके मायने ये हैं कि मंगल किसी भी कुंडली के अंदर उच्च राशि के अंदर होता है तो व्यक्ति साहस में किसी भी चीज में किसी से भी कम नहीं होता। कोई मुकाबला नहीं उसके साहस का। वो कोई चीज अपने में बाकी नहीं रखता। अपने इरादों की दृढ़ता उसकी इतने ऊंचे दर्जे की होती है कि हर चीज पीछे छूट जाती है। वही इन राकेश शर्मा जी के साथ रहा। इन्होंने अपनी न सिर्फ अपने इरादों बल्कि अपने कार्यों से एक इतनी ऊंचाई पूरे भारत को गौरवान्वित करने के अवसर हमारे सामने रखे। साथ ही साथ शनि इस कुंडली के अंदर जो बहुत महत्वपूर्ण है सिंह राशि के अंदर। सिंह राशि में शनि का क्या मतलब है? सिंह राशि में शनि का मतलब यह है मित्रों कि जब कभी भी जिस कुंडली के अंदर सिंह राशि के अंदर शनि होता है तो व्यक्ति परिपाटियां तोड़ता है, यानी पुरानी चीजों को ध्वस्त करके नई चीज गढ़ता है। तो यही इनके जीवन के अंदर हुआ। भारत से पहले ये व्यक्ति हो पाए जिन्होंने अंतरिक्ष यात्रा करी और टेक्नोलॉजी और अपने कार्यों की समन्वय को, दोनों चीजों को मेल इनके अंदर देखा गया। एक बहुत महत्वपूर्ण बात इस कुंडली के अंदर और है, वो ये है कि गज केसरी योग है। गज केसरी योग के मायने क्या होते हैं मित्रों? इसका मतलब ये होता है कि बृहस्पति और चंद्रमा
अपने से एक दूसरे से दृष्ट हों या वो एक उन दोनों के बीच में कोई और ग्रह ना हो। इस चीज़ से ईश्वरीय जो एक मदद है वो व्यक्ति को हर समय मिलती जाती है। जब भी कोई कठिनाई होती है, जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर व्यक्ति अपने केवल अपने पुरुषार्थ से चीज़ों को नहीं पार पा सकता है, उस स्थिति में उसको ईश्वरीय मदद मिलती है और उसके कार्यों को ऊंचाई मिलती दिखाई देती है। तो वो स्थिति इस कुंडली के अंदर दिखाई दे रही है कि जब कभी भी उन्होंने प्रार्थनाएं की होंगी, जब कभी भी उन्होंने अपने आप को और ऊंचा उठाने के प्रयास किए होंगे, उनके अंदर उनका आत्मबल और बढ़ा हुआ उन्होंने महसूस किया होगा। जब भी मंगल उच्च का और शनि सूर्य के राशि के अंदर हो तो मित्रों वो व्यक्ति कुछ भी बाकी नहीं रखता अपने जीवन में और सारी ताकत झोंक करके उस लक्ष्य को प्राप्त करता ही करता है। तो आपके आसपास किसी बच्चे की कुंडली में जब कभी भी आप सूर्य को जो है बृहस्पति और के साथ देखें तो आप समझ जाएं कि इसको दिव्यता हासिल है, ये अपने लक्ष्यों तक पहुंचेगा। उसकी जितनी मदद कर सकें करिए, पहचानिए अपने आसपास के उन बच्चों को, उन प्रतिभाओं को जिनकी मदद आप करके उनको ऊंचाई दे सकते हो। भाग्यम में आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।